Hello, my dear students. The successful warrior is an average man with laser-like focus. So, Bruce Lee के इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में एक नए टॉपिक में मूव करना चाहते हैं एंड द टॉपिक इज द लूप्स इन प्रोग्रामिंग. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स, उनके इंटरनल डिटेलिंग्स क्या है, उनके साथ वेरिएशंस कैसे हैं, कौन से सिचुएशन में क्या यूज करना है, वो सारा चीजें तो देख ही लेंगे. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द नीड ऑफ लूप्स. तो ये सेशन स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है फॉर अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ लूप्स. एंड वी हैव डन दिस इन एवरी टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड टिल डेट. दैट हम लोगों ने सबसे पहले उस चीज का नीड को ग्रैब किया. Once we know the need of anything, then we can appreciate that entity in a more better manner. So इस situation में भी loops के needs को पहले देखते हैं and फिर पता चलेगा how nicely Dennis Ritchie has introduced types of loops for us. So let's move into the needs of loops. For example, if I want to print my name 10 times on the console, अभी तक के नॉलेज के हिसाब से हम लोग प्रिंट 10 बार यूज कर लेंगे. माई नेम इज गेटिंग प्रिंटेड ऑन द कंसोल फॉर 10 टाइम्स. बट व्हाट इफ आई वांट टू डू द सेम थिंग फॉर 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स? इट्स नॉट फिजिबल टू गो ऑन टाइपिंग printf का लाइन 10,000 टाइम्स, राइट? एंड इन दैट सिचुएशन अगर हमको किसी चीज को रिपीट करना है, किसी चीज को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे लूप्स. तो लूप्स के डेफिनेशन के हिसाब से लूप्स आर यूज इफ यू वांट टू execute a piece of code for multiple number of times. I'll repeat the definition. When we want to execute a piece of code for multiple number of times, then we are in need of loops. So C programming mein Dennis Ritchie has introduced 3 types of the loops. And these are for loop, while loop, as well as do while loop. So all the loops are going to execute the piece of code for multiple number of times. Then obvious question comes as why there are 3 different types of the loops. इसमें तो चलेंगे because ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को फिर सिलेक्शन आसान होगा कि कौन से सिचुएशन में हम लोग फॉर के साथ जाएंगे, while के साथ जाएंगे या do while के साथ जाएंगे, राइट? सो उसके लिए कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट माई नेम 10 टाइम्स, so what I'll do is नाम को प्रिंट करने का जो printf स्टेटमेंट है वो मैं लूप में रख दूंगा एंड दिस लूप इज गोइंग टू एग्जीक्यूट फॉर व्हाट 10 नंबर ऑफ टाइम्स. तो ये जो नंबर ऑफ टाइम्स उसका एग्जीक्यूशन है उस चीज को कहते हैं हम लोग नंबर ऑफ इटरेशंस. क्या कहते हैं? नंबर ऑफ इटरेशंस. So how many times the loop body is going to execute, loop is going to execute, उसको हम लोग कहते हैं what? Number of iteration. So in many of the technical terms, there is another naming convention used for the loops and that naming convention is iterator. क्या कहते हैं? Iterators. So loops are also known as what? Iterators. Because they are going to iterate, they are going to execute a piece of code for number of times. राइट? ओके, सो नंबर ऑफ इटरेशंस. एंड ये नंबर ऑफ इटरेशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि फॉर लूप कब यूज करना है, व्हाइल लूप कब यूज करना है, एज वेल एज डू व्हाइल लूप कब यूज करना है, राइट? सो इन दिस केस लेट मी मेंशन हाउ दिस इज डिफाइंड. सो इफ number of iterations are exactly known, then the most better choice is for loop, right? So number of iterations जब exactly known, तो विल गो विथ विच लूप? फॉर लूप. जब हमको पता ही नहीं है नंबर ऑफ इटरेशंस कितने करने हैं, द मोस्ट बेटर चॉइस इज व्हाट? व्हाइल. सो नंबर ऑफ इटरेशंस नॉट नोन. कितने नंबर ऑफ इटरेशंस करने हैं, कितनी बार उस लूप को एग्जीक्यूट करना है, ये अगर पता ही नहीं तो उस केस में बेटर चॉइस विल बी व्हाट? व्हाइल लूप. एंड डू व्हाइल
बहुत ही स्पेशल काइंड का लूप है, एटलीस्ट एक तो इटरेशन करना ही है, एटलीस्ट एक इटरेशन करना ही है, तो उस सिचुएशन में वी मस्ट गो विथ व्हाट, डू व्हाइल लूप. सो at least one iteration. So in that case, let us try to understand it by connecting it to the real world. Real world से जोड़ते हैं. For example, if I'm giving you the book and I'm saying that this is a very nice book and read it 10 times. तो जब मैंने ये कहा read it 10 times, तो मैंने आपको कुछ चीजें रिपीट करने के लिए कहा. And how many times? 10 times. This is exactly known. So कौन सा loop है वो? Definitely, it's a for loop. Take this book and read it 10 times. You will be following what? For loop pattern. Right. Take this book, keep on reading. पता नहीं सर कब स्टॉप करने वाला है, राइट? कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग, राइट? ओके, नॉट नोन, नंबर ऑफ इटरेशंस कितने करने हैं? बेटर चॉइस इज व्हाट? व्हाइल. And then if I say that, take this book, very genuine book, at least you should read it once. तो आप बता पाओगे, यस सर, अभी हम लोग किस लूप में है? डू व्हाइल लूप में है, राइट? सो we need to see the situation in the programming and use this loops in a very effective manner, right? तो यहां पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लूप्स देखे एंड कौन से सिचुएशन में कौन सा लूप बेटर है वो देखा. नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस लूप इज, सारे के सारे लूप कंडीशनल लूप्स हैं. व्हाट डू वी मीन बाय कंडीशन? हम लोगों ने कंडीशनल डिसीजन मेकिंग तो देखा है. सो उस केस में द डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कंडीशन. तो ये सारे के सारे लूप भी कंडीशनल लूप्स है. मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ही लूप एग्जीक्यूट होगा. इफ द कंडीशन इज फॉल्स, लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? Let me repeat this. If the condition is true, loop will execute. Else, if it is false, it will never execute. सारे के सारे loops are conditional loops. But वहां पे भी एक genuine difference है. For and while loops are going to work with entry level condition check. Entry level condition check. And do while जो loop है, that goes with exit level condition check. What this situation is, don't get panic, I'll explain it, right? Okay, entry level condition check मतलब क्या? लूप में एंट्री करने से पहले कंडीशन चेक किया जाएगा. अगर वो ट्रू है तो ही आप लूप में एंटर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, राइट? यहां पे डू व्हाइल में लूप में आप एंटर तो कर लोगे, बट एग्जिट के टाइम पे कंडीशन चेक किया जाएगा. एंड अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एक बार वापस आप लूप में एंट्री कर पाओगे, राइट? सो इन फॉर एज वेल एज व्हाइल वी गो विद एंट्री लेवल कंडीशन चेक, डू व्हाइल वी गो विद एग्जिट लेवल कंडीशन चेक. इसको भी रियल लाइफ से जोड़ते हैं. डू वी हैव एंट्री लेवल कंडीशन चेक एट सम प्लेसेस? सोचो इसके बारे में. एक ढूंढो, आपको 1000 मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन हॉल, एंट्री लेवल कंडीशन चेक है. इफ यू डू नॉट हैव exam hall ticket, you cannot enter into the examination hall, right? Same thing is on airport. If you do not have passport, you cannot enter in the lobby of airport, right? So I mean to say those are entry level condition checks. Exit level condition check कहाँ पे होता है, right? For example in mall में तो दोनों भी checks होते हैं. Entry level is little bit lenient, but exit level rigorous होता है. You cannot come just taking your trolley out of the mall, right? वहां पे चेक होता है कि have you paid the bill or not. So that is what exit level condition check. और एक चीज को कनेक्ट करना चाहता हूं डू व्हाइल लूप के साथ. मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो डू व्हाइल लूप के साथ काम करता है. मतलब एटलीस्ट एक बार तो एग्जाम देना ही है, एटलीस्ट एक बार एग्जाम देना है. एग्जाम होने के बाद एग्जिट लेवल पे पेपर चेक होगा, and if it is passing marks, then you will be out, else you will be in the loops, right? So our examination system works on what? Do while pattern. So I hope कि ये तीनों चीजें कब यूज करने हैं, उनका सिचुएशन कैसे है. For and while loop goes with entry level condition check, do while goes with exit level condition check. And जब हमको पता है how many iterations has to follow, we'll prefer for loop.
जब पता नहीं है कितने इटरेशन करने हैं, विल गो विथ वाइल, एंड एटलीस्ट वन इटरेशन विल गो विथ डू वाइल। सो इस नॉलेज को लेके आगे बढ़ते हैं, एंड सबसे पहले दो लूप्स हम लोग स्टडी करेंगे, वाइल एज वेल एज डू वाइल, कॉम्बिनेशन में स्टडी करेंगे, बिकॉज दोनों में क्या चीज है, वाइल। एंड ये सबसे सिंपलेस्ट लूप है सी एंड सी प्लस प्लस में। एंड देन मोस्ट इंटरेस्टिंग लूप विल बी अ फॉर लूप, उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इस सेशन में इतना रखते हैं। आई होप कि यू अंडरस्टूड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स, कौन से लूप को कब यूज करना है, कौन से लूप का नेचर कैसे है। सो कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।